टीसीएस ने दिया था 3.75, सैमसंग ने दिया था 7.2 लाख पैकेज। तो ऑब्वियसली अब अच्छे पैकेज वाले में ही जाना था। और सैमसंग मेरी ड्रीम कंपनी भी थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो नोएडा में थी, मेरे को साउथ में जाना नहीं था। सेकेंडली मेरे से लिंक लिस्ट वगैरह पूछी, डीएसए वगैरह पूछा उस टाइम पे, एयरस्ट्रिंग वगैरह के लिंक लिस्ट का पूरा घुमा के प्रैक्टिकल पूछा। फिर इंग्लिश एचआर क्वेश्चन होता है भाई, इंग्लिश वगैरह मेरी अच्छी थी, वेरी ऑनेस्ट बोल के दिखा देता हूँ सैंपल आपको। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें भाई? इंटरव्यू की तैयारी आपके इंटरव्यू ही कराएंगे, कोई नहीं कराएगा। और कोई कहेगा कि हाँ ये कर लो वो कर लो। जब तक आप इंटरव्यू नहीं दोगे ना तब तक आपको कुछ घंटा नहीं पता लगने वाला कि क्या आप पूछते हैं। चलो टीसीएस की खुशी आपकी मैं मानता हूँ। 3.75 3.75 जब 7 लाख का ऑफर आया सैमसंग का, फिर क्या आपका थॉट प्रोसेस था? मैं भर रहा हूँ 7.5 में ना 12 से डिवाइड करा उसको, 12 से डिवाइड करके वो कुछ 55 कुछ यार बन रहा था। मैं सोचू यार, मैं उसको बोला मैं साला इतने पैसे का करेंगे क्या? कॉलेज में वास्ता जब किसकी प्लेसमेंट होती पीटते थे बाद में, अच्छा कटाई करते थे पूरी। तो सारे लहन बना के ना भाजी हमें यहाँ तो खुशी हो रही है, बाहर आवाज इतना इतनी ठक ठक ठक। सैमसंग की सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप चाहे किसी भी टीम में हो, एक बार आप कोरिया जाके आओगे। गए थे आप? साउथ कोरिया 4 बार गया हूँ, एक बार वियतनाम गया हूँ। मेरे को पिंग आता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जिसने मुझे भेजा था कोरिया में। फिर तो कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में बैठा हूँ। कह रहा यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, उस बिल्डिंग में जाओ। मैं चले जाते हैं भाई। मैं चला चुला गया, एंट्री कराई मेरी वहाँ। पाजी जो हमारा काउंटर पार्ट था उसने मेरे को बुलाया, अरे मिस्टर मनींदर ऐसे समझ नहीं आता था। मैं उनको बताता था भाई तुम मनी बोल लिया करो। कितना एक्सपीरियंस था आपका जब आप कोरिया गए थे? 7 महीने हुए थे भाई। वो फ्रेशर माइंड से कुछ भी नहीं पता था भाई। मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। टेस्टर्स होती थी, सुंदर बहुत होती थी भाई। तो ये वीडियो आपकी वाइफ देखेंगी? देख ले भाई, उनको ही बताया बहुत बार की बहुत सुंदर होती थी। अरे वाइफ मेरी बहुत कूल है भाई। चलो उनका एक और सिस्टम भी आता था भाई, मेकअप बहुत करती है कोरियन टेस्टर। उनके आप फ्लोर पे चले जाओगे ना तो वैसे ड्रॉर खोलोगे तो मेकअप की दुकान निकल आती थी। तो उन टेस्टरों को समझाना पड़ता था भाई कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैं जितना आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ ना, सैमसंग ठीक था, 4.5 साल बिताए, पर दिमाग में था गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। बस। उसके चक्कर में आपने ऐसी तैसी करवा ली। अपने 4-5 साल लगे रहे और वो टैग ले लिया। सेकंड जो सेगमेंट आ गया गेम डेवलपमेंट, जो बहुत ही हार्ड सेगमेंट है, वो C++ के बिना नहीं चल सकता। तीसरा सेगमेंट आपका आ जाता है IoT डिवाइसेस और जैसे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हो जाते हैं कारों में। अगर आप BMW की गाड़ियां और टेस्ला की गाड़ियों में देखोगे तो C++ की कोडिंग हुई है। 2 साल आपको हो गए, टोटल आपका 11+ हो गया। वापस जाना गवर्नमेंट जॉब में? नहीं भाई। और आज इस मंच पे आना मतलब आप ये लगा लो कि दलजीत दोसांझ को कुचिल्ला जाके इतना मजा नहीं आया होगा जितना मुझे आ जा रहा है। पंजाबी आ गए। और मेरा मन कर रहा है कि पंजाबी आ गए हुए। तो मनिंदर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज हम जानेंगे आपकी जर्नी, बिल्कुल भाई, और C++ में आपकी जर्नी रही है, बिल्कुल। और कैसे 11 साल निकल गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल भाई। लगता नहीं है आपको देख के 11 साल। ये तो So मैं- compliment है भाई। थैंक यू। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। हाँ सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन, हाँ जी। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। प्लीज ओवर टू यू। भाई सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिलों शुक्रिया अदा करता हूँ और सिरा कोडर की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से आपकी सारी ऑडियंस को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सिरा कोडर हूँ और मैं 11 साल एक्सपीरियंस हो गया मुझे टेक इंडस्ट्री में, 11+ हो गया। मेरी जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है, MNC, फिर सरकारी नौकरी, फिर स्टार्टअप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, इस पॉडकास्ट में पूरी कवर करेंगे। प्लस जो मैं सुनाम के एक छोटे से टाउन सुनाम शहीद उधमवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और आज इस मंच पे आना मतलब आप ये लगा लो कि दलजीत दोसांझ को कुचिल्ला जाके इतना मजा नहीं आया होगा जितना मुझे आ जा रहा है। पंजाबी आ गई। और मेरा मन कर रहा है कि पंजाबी आ गए हुए। तो बस भाजी फीलिंग आ रही है। आप पूछो क्या पूछना है। इस मौके का ना मैंने इतना इंतजार किया ना भाजी, और आप मैं कह रहा हूँ आप जोरी हो, आपको हीरे की परख है। तो सीरियसली भाजी तहे दिलों आपका शुक्रिया। आपका कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगा, और जो अच्छे लोग होते हैं वो यहाँ आ ही जाते हैं। नहीं भाजी, थैंक यू सो मच। मेरे को रियल नहीं फील हो रहा कि ये सच में हो रहा है। मैं अभी भी हेलुसिनेशन में हूँ, मैं सपने में हूँ। और मैं बस पूछो आप क्या पूछना है, आज दिल खोल के बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी। उम्मीद है जी आज आपको मजा आने वाला है। इट इज लाइक फुल ऑफ मोटिवेशन, एंड मनिंदर की जर्नी बहुत ही लाजवाब है। हाँ जी। और अभी इनसे बात करते हैं। बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है ना, वहाँ बच्चे भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। ओके। तो काफी मिक्स बात करेंगे ताकि सबको आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले। कैसे आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे चीजें शुरू हुई? भाजी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई NIT जलंधर से। NIT चला? मैं NIT जलंधर से 2013 पास आउट हूँ, CSC कंप्यूटर साइंस। वहां पे कैंपस प्लेसमेंट हुई मेरी 2 कंपनी में, TCS देन सैमसंग R&D नोएडा मोबाइल। ये कंपनियां कॉलेज में ही आई थी? कॉलेज में आती थी। TCS एंड सैमसंग मोबाइल R&D नोएडा। ठीक है। तो TCS ने दिया था 3.75 पैसा, अब सैमसंग ने दिया था 7.2 लाख पैकेज। तो ऑब्वियसली अब अच्छे पैकेज वाले में ही जाना था। और सैमसंग मेरी ड्रीम कंपनी भी थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो नोएडा में थी, मेरे को साउथ में जाना नहीं था। सेकेंडली कि वो अच्छी कंपनी वही आती थी CSC में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैंने प्रेपरेशन करी और क्रैक कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 साल करी जॉब सैमसंग में भाजी। फिर जब आप कंपनी में जाते हो, पंजाब में थोड़ा ये रहता है कि भाई सरकारी नौकरी। मेरे को भी आज था, भी है। आज भी है। यस, आज भी है। और मतलब मेरे को भी यही था कि भी सरकारी नौकरी करनी है। साथ में ग्रुप भी ऐसा था कि सरकारी नौकरी करनी है, कि चाहे कंपनी में जाना है पर उधर भी सरकारी नौकरी तैयारी करके वापस पंजाब ही आना है। तो वहां तैयारी करते रहे। मतलब सैमसंग में जाने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन चलती रही? यस,
फ्रॉम द डे वन अच्छा। चलती रही, उसमें एसएससी की तैयारी करते रहे, क्योंकि पेपर इतने नहीं ना निकलते। हाँ, अब आप बोलोगे कि 5 साल भाई तैयारी करते रहे, हाँ, पेपर इतनी पेपर भी हाँ, सही कर रहा पेपर फ्रिक्वेंटली नहीं निकलती, ओपनिंग जैसे नहीं निकलती भाई है। आप स्विच कर लोगे फटाफट, है ना। तो तैयारी एक स्टैटिक तैयारी जो कर रहे थे वो एसएससी की कर रहे थे, क्योंकि वो हर साल निकलता था, और पंजाब को भी पेपर आता था वो दे देते थे। मेरा सर्कल भी ऐसा था, है ना। तो करते रहे तैयारी भाजी। 2016 में मेरी पटवारी की जॉब लग गई, 2016 में। और वहां कुछ ऐसा रहा कि भाई मैं जब गया वहां पे काउंसलिंग वगैरह हुई, तो मुझे लगा उनका एक्चुअली सिस्टम ये था कि 2 साल वो ट्रेनिंग कराते थे, 5,000 रुपए देते थे वहां पे। अच्छा। 3 साल का फिर नहीं, ये जो सैमसंग वाली जॉब थी ये तो शुरू हो गई थी। सैमसंग की जॉब चल रही थी। कितना टाइम आपने काम किया सैमसंग में? सैमसंग में ऑलमोस्ट 4.5 साल, मतलब 5 साल के करीब कह सकते हो आप। और यहाँ जो टेक स्टैक था आपका, क्योंकि देखो पंजाब से निकले आप, हाँ जी, हाँ एनआईटी जालंधर से क्लियर किया, जी, जी। क्या वो माइंडसेट था जब सैमसंग में गए? ऑफिस जाना था उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी भाजी, ऑफिस लोकेशन क्या थी? नोएडा, नोएडा 62 में। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस भाजी बहुत अच्छा था। पहली नौकरी पहली गर्लफ्रेंड की तरह होती है। मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, अभी घर वाले डांटेंगे, बट वैसे बताता हूँ कि फीलिंग वही होती है ना। और पहली आप नौकरी। भाजी मैं हाँ बताता जी, हूँ हाँ आपको जी। चीज, सैमसंग ना, मतलब मैं ऐसा, मेरे कॉलेज का ये स्नान था, मैं गाता बहुत था। अच्छा। मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, चलो मैं तो मेरा गाना बिल्कुल भी, सुनेंगे आपसे फिर। हाँ हाँ, मेरा गाना भी आया हुआ है। तो कॉलेज में मेरी ये रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब ऐसे जज करते थे गाता है ये, सिर्फ इसको कुछ नहीं आता। अच्छा। और सीजीपीए भी मेरी ठीक ठाक थी, कितनी थी? 7.2 में एंड तक खींच के ठीक लेके है। 7.5। पहले 2 सेमेस्टर तो मुझे समझ ही नहीं आया पढ़ना कैसे, क्योंकि वैसे मैं पढ़ने में अच्छा था, तभी मेरे को एनआईटी मिला था, AIEEE होता तब। मेरा 21,000 रैंक था ऑल इंडिया, तो अच्छा रैंक था, है ना। एनआईटी जलंधर मिल गया। उसके बाद क्या था कि लोगों को लगता था ये सिर्फ गाता है, बट भाजी मेरी सीजीपीए नहीं बनती थी, पर मैं अंदर ही अंदर तैयारी बहुत कर रहा था इसकी, सैमसंग की। मेरे को अच्छे सीनियर मिल गए थे, दीपक गुप्ता सर थे, हाँ। मतलब भगवान का आशीर्वाद रहा, मेरी किस्मत अच्छी है, उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया कि तू ये कर ले, C++, डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 सब्जेक्ट कर ले तू ढंग से। सैमसंग आएगी, वो तो देखो सैमसंग तब यही मांगती थी, सी और C++, टेस्ट और C++ स्किल करके एक किताब आती थी सी की, कि वो रट ले, उससे पेपर आता है ना। तो वो चलती रही बैकग्राउंड में, सब चलती रही ना, चलती रही। जब पाजी कंपनी आई, पहली टीसीएस होगी क्रैक मेरी, है ना। टीसीएस भी में भी गड़बड़ हुई। कैसी खुशी थी वो जब आपने ओ कंपनी? पाजी मैं वही तो बता रहा हूँ, मतलब टीसीएस के बारे में बताऊं मैं आपको डिटेल में? अरे आप खुल के बात करो अरे सर। क्या हुआ पाजी, टीसीएस में क्या होता था ना, जो 8 से ऊपर सीजीपी होती थी जिनकी, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता था। अच्छा। अब मेरी सीजीपीए थी 7 पॉइंट समथिंग, तो फिर भाजी फटी। फटी गया भाजी 7 भाई। अब टीसीएस के ना सारे कॉलेज को बैठाया, कोई ब्रांच आती है सारे कॉलेज को बैठा लिया। पहले कंप्यूटर ब्रांच का था, अब इतनी किस्मत खराब, पहले बैच में मेरा नंबर, स्लॉट थे ना, हाँ जी। पहली स्लॉट में मेरे नंबर। भाजी मैं बहुत दुखी, क्योंकि सारे स्लॉट पता था कि दूसरे तीसरे स्लॉट तक तो पेपर बन जाना है, सबको मुंह पे चढ़े होंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो भाजी चलो, मैंने कहा देखी जाएगी जो होगी। मैंने पेपर ऊपर दिया, मेरा ठीक ठाक पेपर हुआ, जितना मतलब अपनी मेहनत से किया जो किया। फिर भाजी जब मैं बाहर निकला, पूरे कॉलेज में पेपर बटा हुआ है, मैं इतना उदास हुआ, मैंने कहा यार क्या, मतलब मेरी क्या गलती थी, ना, मैं तो ठीक ठाक पढ़ता भी हूँ, बीएमई आलतू फालतू बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। भाजी पर पता नहीं क्या हुआ, किस्मत इतनी अच्छी, पता नहीं उन्होंने सर सीएससी वाले बंदे ज्यादा छांटे, मेरी सिलेक्शन होगी। अच्छा। मतलब मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। अब आ गया इंटरव्यू मेरे को पता था कि भाई, क्योंकि टेक की मेरी तैयारी हुई थी, C++ जो सर ने बताया था वो मैंने पूरा छाना हुआ था। मैं करता, छुट्टियां होती थी ना सेमेस्टर में, मैं यही पढ़ता था, C++ डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स काफी बनाते थे। पूरा रट लेता था भाजी। मतलब इसमें कोई कह नहीं सकता कि आप मेरे कॉलेज वाले से पूछोगे कि भाई मनिंदर का ओएस की लैब होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने उस लैब के भाजी कल्ले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे हुए हैं। वो जो उसके एल्गोरिदम होते हैं ना, प्रोसेसेस वगैरह, वो सारे मैं C++ में खुद करता था, किसी ने नहीं किए थे, सबने टेपे थे मेरे से। तो भाजी फिर क्या हुआ कि ये टेस्ट हुआ, इंटरव्यू वगैरह मैंने क्लियर होगा। टीसीएस ने भी 1 घंटा इंटरव्यू लिया भाजी, भी 7.5 सीजीपी वाला बंदा है, इसको जांच तो कर लें कैसा है। बट मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, उन्होंने मेरे से लिंक लिस्ट वगैरह पूछी, डीएसए वगैरह पूछा उस टाइम पे, 2009-13 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ, हाँ, पूरे एरे स्ट्रिंग वगैरह के लिंक लिस्ट का पूरा घुमा के प्रैक्टिकल पूछा। चलो फाड़ हुआ इंटरव्यू मेरा। और आप ये लगा लो कि जिन बच्चों के फिर इंग्लिश एचआर क्वेश्चन होता है भाजी, इंग्लिश वगैरह मेरी अच्छी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोल के दिखा देता हूँ सैंपल आपको। तो ठीक थी मेरी, एचआर इंप्रेस कर लिया अपने गाना गुना सुना के। तो कह रहे टीसीएस वगैरह को बंदे ऐसे चाहिए होते हैं, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी होती है, थोड़े इंटरेक्ट करने वाले चाहिए होते हैं ना। तो इंटरेक्ट तो मैं बढ़िया करता हूँ, आपको दिख ही रहा है। तो भाजी फिर क्या हुआ, जो जिन बंदे की आरसीजी थी ना बेचारे, वो भी सिलेक्ट हुए। मतलब जो डायरेक्ट इंटरव्यू गए थे, मैं सिलेक्ट हो गया, वो नहीं सिलेक्ट हुए। चलो टीसीएस हो गया, मैंने दीपक गुप्ता सर को फोन किया, मैंने कहा सर टीसीएस में होगी बन गई बात। सर कह रहे यार तू कैसा बंदा है यार, टीसीएस तो हर छठे कटे कॉलेज में आ रही है, साले तू एनआईटी में टीसीएस लेने आया क्या?
भाजी मेरी तो धरी की धरी रहेगी वहां पे। अच्छा। मैंने कहा यार मैं इतना खुश हो रहा हूँ, मेरी खुशी भी नहीं मनाने दे रहे। मेरा तो ड्रीम पूरा हो चुका था। मैंने कहा टीसीएस होगी, जॉब मिली, खत्म कहानी। अब खत्म क्या? कहानी। हाँ। पर सर ने कहा मुझे, कह रहा है यार ये तो कुछ भी नहीं है, सैमसंग आनी है 1 हफ्ते बाद, उसकी तैयारी कर बेटा। मैंने तेरे को टीसीएस के लिए नहीं पढ़ाया। हमारा एनआईटी लेने का इतनी मेहनत जो करी है प्लस 2 में, भाजी वो मेरे को बात बहुत पिंच कर गई। तैयारी मैंने करी थी सैमसंग की ना, तो तैयारी तो थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी पिक्चर वही बाकी है, तो ट्रेलर था, तैयारी करी भाजी सैमसंग की। कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज ये देने का तरीका था आपको, टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, आपकी जर्नी स्टार्ट कर रही है, बट आपकी जैसी तैयारी थी वो चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल मूव और ऊपर जाओ। बिल्कुल भाई, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी ना। जब आपके पास ड्रीम कंपनी आ रही है, आप छोटी कंपनी पे, टीसीएस मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो बहुत फैन हूँ टीसीएस का, कोई निकालती नहीं है, ले ऑफ नहीं करती। तो क्या हुआ कि सैमसंग आई, फिर पहला राउंड था एप्टीट्यूड का। बस सैमसंग का ये था कि एप्टीट्यूड निकल गया ना आगे, तो आगे काम आसान है। एप्टीट्यूड उनका बहुत टफ होता था।